difference of its kind in the past, but this time both the parties wanted a showdown, which took place during the presidential election. The then Congress President S. S. Nijlingappa issues a whip and asking all the Congress MPs and the MLAs to vote in favor in the Sanjeeva Reddy of the official candidate of the party in support of India. Indira Gandhi requested a special meeting of the AICC. That is the way that this action come to be known as the requesting, but this was refused after the silently supporting V.V. Giri. The Prime Minister opening called for a consensus vote, which means that the MPs and the MLAs from the Congress should be free to vote the way they want. The election ultimate requested in the victory of V.V. Giri, the independent candidate, and the defeated of Sanjeeva Reddy, the official Congress candidate. Now, गुजरे वक्त यानी पास्ट टाइम में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद ऐसे ही इश्यूज उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों के दोनों पार्टीज चाहते थे कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो इलेक्शन पावर को आजमा लिया जाए। इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया और सभी कांग्रेस एमपीज और एमएलएस पार्टीज के ऐसे उम्मीदवार जो संजीवा रेड्डी को वोट डाले, उन्होंने ये कहा कि संजीवा रेड्डी को आपको वोट डालना है। पर इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ने भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक अलग ही बैठक बुलाई और उन्होंने ये आयोजित किया जिसमें उनकी याचना स्वीकार कर ली गई कि वी.वी. गिरी को छुपे तौर पर वो सपोर्ट करें, कहेंगे हम वोट तो डाल रहे हैं हम वी.वी. उसको निजलिंगप्पा को, लेकिन अब वोट डालेंगे वी.वी. गिरी को। इसका मतलब ये था। अतः खुले तौर पर उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने के लिए कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के जितने भी एमपी और एमएलएज हैं अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं, पर आखिरकार प्रेसिडेंट पोस्ट के इलेक्शन वी.वी. गिरी जब विजयी हुए तो वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के अधिक उम्मीदवार थे, यानी उन्हें मिनिमम वोट मिले, जबकि वी.वी. गिरी को मेजॉरिटी में वोट दिए गए थे। द डिफीटेड द ऑफिशियली कांग्रेस कैंडिडेट formalized a split in the party, and Congress President split the Prime Minister from the party. She claimed that her group was the real Congress, but November 1969, the Congress group led by the syndicate come to be referred to be as the Congress organizations, and the group led by the Indira Gandhi come to be led the Congress. These two parties were also described as Old Congress and the New Congress. Indira Gandhi project the split as and the ideological divide between the socialist and conservation, between the poor and pro-rich. Now, कि जिस समय ऐसा बना तो अधिक यानी मेजॉरिटी के साथ जब वोट मिलता, कांग्रेस पार्टी के अधिकतर ऐसे भी उम्मीदवार थे कि उन्होंने हारने से पार्टी का टूटना तय मान लिया था। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्राइम मिनिस्टर को अपनी पार्टी से अलग कर दिया और पार्टी से निष्कासित प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली पार्टी है। तो 1969 नवंबर में जब सिंडिकेट और कांग्रेस के दोनों ही खेमे के अंदर कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कर इंदिरा गांधी ने उसका फेसिंग किया और कांग्रेस खेमे में कांग्रेस का रिक्विजिशनिस्ट जिसे कहा जाता है, इन दोनों ही पार्टीज़ ने पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के नाम से कहा जाता है। इन दो पार्टीज़ बन गई, एक इंदिरा गांधी की पार्टी और एक दूसरी पार्टी। जो इंदिरा गांधी की थी तो इंदिरा गांधी ने कहा यही पार्टी मेन पार्टी है। तो इंदिरा गांधी की इस पार्टी के इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया गया, जिसमें आइडियोलॉजी लोग आगे बढ़ के आए और लड़ाई को दिखाए। सोशलिस्ट पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी, जिन्होंने गरीबों की हिमायत की थी और जो अमीरों के तरफदार थे, इनके बीच की लड़ाई को भी करार दिया गया है।